मुझे एक एलन मस्क की एक बात याद आ रही है अच्छा। यहाँ पे कि किसी ने पूछा कि क्या मोटिवेट करता है आपको इतना वर्क करने के लिए। हाँ। तो एलन मस्क कहता है मोटिवेट मतलब क्या होता है, करना है तो करना है। तो अप्रोच ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आप समझ लें, उसके साथ आपको प्यार हो जाए, तभी इंटरेस्ट होगा। और मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट करती है। उसको ज्योग्राफी से कोई दुश्मनी है नहीं और सोशियोलॉजी से ऐसा कोई प्यार तो है नहीं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निकिता एंड वेलकम टू अनअकैडमी। आज जो हमारी हाउ टू चूज ऑप्शनल पॉडकास्ट सीरीज में जो एजुकेटर आ रहे हैं, ही इज़ अ वेरी सीनियर एजुकेटर। ही हैज़ बीन टीचिंग फॉर लास्ट मैनी ईयर्स। बहुत सारे टॉपर्स को गाइडेंस दिया है। ही हैज़ एन इंजीनियर फ्रॉम एनआईटी एंड हैज़ प्रोड्यूस्ड मोर देन 150 टॉपर्स। आई वुड लाइक टू वेलकम प्रवीण किशोर सर। हेलो सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। सर, सोशियोलॉजी का इंटरेस्ट आपका कहाँ से आया? आपके कॉलेज टाइम में आया या क्या था इंटरेस्ट आपका? बेसिकली मेरा तो टेक्निकल बैकग्राउंड था कॉलेज में। मैं सिविल इंजीनियर एनआईटी राउरकेला से हूँ, लेकिन उस समय हम लोग कुछ दोस्त जो थे वो साथ में प्रिपेयर कर रहे थे। अच्छा। तो उस समय हम लोगों ने डिसाइड किया कि सोशियोलॉजी पढ़ें। इनिशियली इंटरेस्ट बिना पढ़े तो आता नहीं है, और पढ़ेंगे तभी इंटरेस्ट आएगा। तो एक साइकिल में ये चलता है, और उसी साइकिल में पढ़ते गए, इंटरेस्ट आता गया, फिर पढ़ते चले गए। और एक समय ऐसा आया कि स्टूडेंट लाइफ में ही टाइम्स ऑफ इंडिया में कॉलम्स भी लिखने लगे। वाओ। तो ये है इंटरेस्ट की। तो मतलब शुरू से ही आपका था यही? हाँ, मुझे एक एलन मस्क की एक बात याद आ रही है अच्छा। यहाँ पे कि किसी ने पूछा कि क्या मोटिवेट करता है आपको इतना वर्क करने के लिए। हाँ। तो एलन मस्क कहता है मोटिवेट मतलब क्या होता है, करना है तो करना है। ये भी, हाँ। ये और सही बात भी है सर। हाँ, है ना, मोटिवेशन क्या है? जो करना है वो तो करना ही है। बिल्कुल। तो सर, ऑप्शनल जो होता है यूपीएससी प्रिपरेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट रोल करता है। तो कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है? देखिए, ऑप्शनल जो है उसका ऑलमोस्ट 1/3 वेटेज है। 1/3 वेटेज है तो इम्पोर्टेंस भी उतना होना चाहिए। और ऑप्शनल की स्कोरिंग जो है बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ऑप्शनल में इन डेप्थ स्टडी होता है। अगर आप इन डेप्थ स्टडी नहीं करेंगे तो ऑप्शनल में स्कोरिंग थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाती है। रिलेटिवली जीएस में जो है उतनी ज़्यादा इन डेप्थ स्टडी करने की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ऑप्शनल तो मैटर करता ही है, ऑप्शनल से ही रैंक आता है। तो सर, जो सोशियोलॉजी है इसमें ऑप्शनल में क्या क्या टॉपिक्स कवर करते हैं हम? मैं तो सारे टॉपिक्स कवर करता हूँ, पूरी मतलब सिलेबस क्या क्या की। टॉपिक्स आते हैं अच्छा। इसमें? इसमें कुछ सोशियोलॉजिकल थिंकर्स हैं। फर्स्ट Okay. पेपर में सोशल स्ट्रैटिफिकेशन चैप्टर है, रिलीजन है, पॉलिटिक्स है, उसके बाद सोशल चेंज है, रिसर्च मेथड, डेटा कलेक्शन है। सेकंड पेपर में इंडियन सोसाइटी के बारे में कास्ट सिस्टम है। Okay. उसके बाद क्लास सिस्टम ऑफ इंडिया है, इंडिया की एग्रीकल्चरल सिस्टम में क्या है, रूरल एग्रेरियन स्ट्रक्चर क्या है, अर्बन एग्रेरियन स्ट्रक्चर क्या है, सोशल प्रॉब्लम्स हमारे यहाँ क्या क्या हैं, हम एक एंशिएंट और ट्रेडिशनल सोसाइटी से मॉडर्न सोसाइटी में ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, तो हमारे सामने क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है, ये सारे चीज़ पढ़ना है। अब यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट बताना चाहूँगा। एक अल्फ्रेड मार्शल थे, उन्होंने कहा था 1886 में, इफ सोशियोलॉजी एज ए डिसिप्लिन एग्जिस्ट इट विल एनकम्पास अंडर इटसेल्फ ऑल अदर डिसिप्लिन्स। मतलब सारी डिसिप्लिन इसके अंदर आ जाएंगी। एंड देन ही सेड बट इट डज नॉट एग्जिस्ट। बट उनकी बात गलत हो गई, और आज 100 साल बाद भी जो है, 150 ईयर्स बाद भी जो है, हम पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो बट यस, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच आज की डेट में है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सोशियोलॉजी पढ़ते समय पॉलिटिकल साइंस का कंसर्न नहीं होना चाहिए, या सोशल एंथ्रोपोलॉजी से हमारा कोई रिलेशनशिप नहीं है, या हम जियोग्राफी से कोई कंसर्न नहीं रख सकते हैं। ऐसा नहीं है। आज की डेट में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है।
तो सर जी सोशियोलॉजी है इसमें जैसे जीएस में हमारे जो वो टॉपिक्स हैं वो कौन कौन से ओवरलैप्स होते हैं सोशियोलॉजी के? जीएस में फर्स्ट पेपर में इंडियन सोसाइटी करके है ओके। और थर्ड में कुछ सोशल इशू, सोशल जस्टिस है। तो ये दोनों पोर्शन जो है वो सोशियोलॉजी में कवर होते हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने सोशियोलॉजी ऑप्शनल लिया है तो उसको सेपरेटली जीएस के लिए इन दो चीज़ की तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। वो उसमें कवर हो जाते हैं, कॉम्प्रिहेंसिवली कवर हो जाते हैं। और सेकेंडली एसे में हर साल एक सोशल इश्यूज पे टॉपिक रहता ही रहता है, तो उसके लिए भी कोई स्पेसिफिक प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ एक प्रैक्टिस हैबिट होनी चाहिए। आप प्रैक्टिस करें सोशल इश्यूज पे तो वो उसके अंदर कवर हो जाता है। तो सर सिलेबस कितना वास्ट है इसका और कितना टाइम लगता है इसको कवर करने में? वास्टनेस की सिलेबस की वास्टनेस तो स्केल से मेजर कर नहीं सकते। दूसरी वास्टनेस इस बात पे भी डिपेंड करती है कि इंटेलिजेंस लेवल स्टूडेंट का क्या है। ठीक है, किसी के लिए छोटा सा कोर्स जो है वो बहुत भारी हो सकता है और किसी के लिए बड़ा सा कोर्स भी जो है वो बहुत इजी होता है। मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेट करती है। उसको ज्योग्राफी से कोई दुश्मनी है नहीं और सोशियोलॉजी से ऐसा कोई प्यार तो है नहीं। सो दे कीप देम एट इक्वल फुटिंग। होता क्या है कि कुछ सब्जेक्ट्स क्वालिटेटिव ज़्यादा होते हैं और कुछ सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव ज़्यादा होते हैं। सोशियोलॉजी को मैं एक क्वालिटेटिव डिसिप्लिन में रखता हूँ, तो वहाँ वॉल्यूम ऑफ स्टडी मटेरियल जो है वो मेरे हिसाब से कम है। बट एज फार एज इंटेंसिटी ऑफ योर अटेंशन वाइल स्टडिंग एंड कंसेप्चुअल क्लैरिफिकेशन दैट इज रिक्वायर्ड, ये ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। मतलब आप पैसिव रीडर नहीं हो सकते, आपको एक्टिव रीडर होना पड़ेगा। तो इस हिसाब से हम कहेंगे कि सोशियोलॉजी एक एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स है जिनको समझना अच्छा लगता है, जिनकी एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप करना चाहते हैं जो, उनके लिए सोशियोलॉजी एक एप्रोप्रिएट ऑप्शनल है। तो सर कितना स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये? स्कोरिंग तो है क्योंकि सिलेक्शन बहुत होते हैं और जनरली जो हमारा 50% का ओवरऑल 50% का एक मार्क्स का होता है कि वो क्वालिफाई कर जाते हैं, तो सोशियोलॉजी में 60% तक मार्क्स आता है। मेरे स्टूडेंट 360, अच्छा 360 व्हेन इट वाज 600। अभी तो 500 मार्क्स का होता है, उस समय 600 मार्क्स के होते थे, तो 360 तक आए। और अभी भी जो है अगर मुझे सही से याद आ रहा है तो अनु कुमारी को 318 नंबर थे। अच्छा। और फिर नित्यानंद झा को 326 थे। वो हाईएस्ट मार्क्स था उस ईयर का। अनु का सेकंड हाईएस्ट मार्क्स था उस ईयर का। उनकी रैंक 2 थी। सर और ऐसे टॉपर्स बताइए और उनकी स्ट्रैटेजी बताइए। देखिए टॉपर्स तो मेरे काफ़ी निकले हैं। 2017 में सेकंड रैंकर अनु कुमारी, 2021 में गामिनी सिंगला। अच्छा। लेकिन 2021 में ये था कि कोविड के कारण ऑफलाइन क्लासेस नहीं होती थी, तो ऑनलाइन ही उनके साथ कनेक्शन था और उन्होंने अनअकैडमी ही ज्वाइन कर रखी थी उस अच्छा। मेरी ही क्लास के लिए। उसके बाद 6th रैंक उस साल, 13th रैंक माधेलकर महाराष्ट्र की, नेहा भोसले, फिर 22nd रैंक पगड़ी गौतम, दैट वाज इन 2008, राइट। उसके बाद 32, 33, 40, 37, 43। सो आई हैव गिवन ऑलमोस्ट ऑल रैंक्स बिलो 50। एवरी ईयर अराउंड 15 to 20 स्टूडेंट्स वो क्वालिफाइंग। इस साल भी मेधानंद जो 13th रैंक है, उन्होंने कोविड के पहले मुझे ज्वाइन कर रखा था। जब उनका फर्स्ट टाइम सिलेक्शन हुआ था, उनको IRS मिला था, आई थिंक 309 रैंक थी उनकी। अभी 13th रैंक है। तो काफ़ी लोग more than 150 स्टूडेंट्स आर देयर इन ब्यूरोक्रेसी, दे हैव बीन टॉट बाय मी। अप्रोच की बात है तो अप्रोच एक तो पहले ही मैंने कहा
कि पैसिव रीडिंग नहीं होनी चाहिए। जैसे नॉवल पढ़ते हैं ना, जनरली परसेप्शन है आउटसाइड में कि सोशल साइंसेस के पेपर में जो है लिखना ज़्यादा पड़ता है, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, समझने की ज़रूरत कम है। ऐसा बात नहीं है। सोशियोलॉजी इज सपोज टू बी एंड इज अ साइंस। सो जितना साइंस, नेचुरल साइंस में समझने की ज़रूरत है, उतना ही सोशियोलॉजी में भी समझने की ज़रूरत है। मेजर एम्फेसिस शुड बी ऑन अंडरस्टैंडिंग, क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट्स। हमें याद नहीं करना चाहिए उस ढंग से। जब कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो रिटेंशन होगा आपके माइंड में वो बढ़ता चला जाएगा। जैसे आप अनु कुमारी का ही आप वीडियो देखेंगी, मेरे साथ इंटरव्यू है, तो उसने कहा था कि आई हैड रेड अ लॉट बट आई हैड टू डू द फोर्स्ड लर्निंग। When I studied with Praveen Kishore sir, the concepts got cleared and I started loving the subject. तो अप्रोच ऐसा होना चाहिए जहाँ पे आप समझ लें, उसके साथ आपको प्यार हो जाए, तभी इंटरेस्ट होगा और तभी जो है मेमोरी में रिटेंशन ज़्यादा हो। तो ये एक अप्रोच होना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि 16 घंटे पढ़ना जरूरी है, नहीं। एक qualitative 8 hours, 8 to 10 hours of study a day is good, very good for it. सर वही मतलब ऑप्शनल के साथ हमें वो एक रिलेशन में रहना है, वो प्यार, बिल्कुल हमेशा उससे प्यार रहना चाहिए हाँ, हमें। हाँ। किसी भी चीज को आपने सेलेक्ट कर लिया है। जैसे कहते हैं ना कि हिंदू धर्म में शादी के पहले जो है आपको जितना सोचना है सोच लो, लड़की की क्वालिटी, लड़के की क्वालिटी, जो भी है आप सोच लो। शादी के बाद कोई चॉइस नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। हाँ। तो उसी तरह अगर आपने ऑप्शनल सेलेक्ट कर लिया है एक बार, यू हैव स्टार्टेड रीडिंग दैट, देन आफ्टर दैट यू शुड नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन। डाइवोर्स का कोई कंसेप्ट नहीं होना चाहिए। तो ये जब होगा तो आपका कमिटमेंट लेवल और डेडिकेशन लेवल बढ़ जाएगा। मुझे करना है तो इसी के साथ करना है। एक है ना, वो कहते हैं खाना है तो यही खाना है, नहीं खाना है तो यही खाना है। तो जब वो अप्रोच एक रहेगा, कमिटमेंट रहेगा, डेडिकेशन रहेगा, तो नेचुरली आप समझ पाएंगे और उसको आप ग्रास्प कर पाएंगे। तो ये एक एटीट्यूड होना चाहिए ऑप्शनल के सिलेक्शन के बाद। तो सर कोई ऐसी मिथ बताइए जो सोशियोलॉजी के बारे में है, जो लोगों का को लगता है कोई मिथ। इसकी सबसे बड़ी मिथ यही है कि लोग समझते हैं कि इसके लिए बहुत अच्छा लैंग्वेज होना चाहिए। लैंग्वेज इज जस्ट अ मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन फॉर सोशियोलॉजी। और जितना सिंपल लैंग्वेज में आप लिखेंगे उतना ही अच्छी बात है, वो इवैल्यूएटर को भी प्रॉपरली समझ में आएगी। सो यू डोंट नीड टू बी अ literature for that. You don't need to be expert of the language. You don't require to have a lot of vocabulary also. The vocabulary is related to the discipline. इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी हो, हिंदी आपकी बहुत अच्छी हो, ये जरूरी नहीं है। अगर आप बोल लेते हैं, लिख लेते हैं उस भाषा में, that is sufficient. तो सर हाउ वन शुड चूज ऑप्शनल? अभी तो पहले भी हम लोगों ने कहा, इसमें कुछ डायलेमा भी है। देखिए, एक तो ये है कि जब से एक ऑप्शनल हो गया है तो नेचुरल चॉइस इज योर सब्जेक्ट ऑफ ग्रेजुएशन, दैट इज द नेचुरल चॉइस। बट देयर आर मेनी रूमर्स, मिसकंसेप्शंस अबाउट मेनी थिंग्स इन द मार्केट। सो आई हैव कम अक्रॉस अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दे डोंट गो फॉर दैट ऑफ सब्जेक्ट विच इज देयर ग्रेजुएशन। ठीक है। दूसरी ये भी होती है कि हो सकता है कि उनका परफॉर्मेंस ग्रेजुएशन में अच्छा नहीं हो उस डिसिप्लिन में, तो वो भी एक डाउट क्रिएट कर देता है माइंड में। तो दे स्टार्ट लुकिंग फॉर द अदर ऑप्शनल। तीसरा बात ये है कि जो साइंस, सो कॉल्ड साइंस, नेचुरल साइंस बैकग्राउंड के हैं, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है या फिजिक्स केमिस्ट्री बैकग्राउंड है,
उनको लगता है कि इससे जीएस में मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा और एसए में भी कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो वो लोग भी जो दे आर लुकिंग फॉर सोशल साइंस सब्जेक्ट एंड देयर दिस ब्रिंग्स देम टू अ फ्यू सब्जेक्ट्स। अब यहाँ पे जो है लोग सोचते हैं, बहुत टॉपर्स कहते हैं कि आप पहले क्वेश्चन देख लो। जिन्होंने कभी सोशियोलॉजी पढ़ा नहीं, अगर वो मेंस का क्वेश्चन देखेंगे तो उनको क्या समझ में आएगा? ABCD पता नहीं, A फॉर एप्पल पता नहीं, देयर वॉज ए बॉय, सेंटेंस राइटिंग पता नहीं, पैराग्राफ यू कैन नॉट राइट, एंड हाउ कैन यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड इन द मेंस? ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक रैंडम सिलेक्शन होता है। ये बहुत लोग बहुत बातें कहते हैं, आप कंसल्ट करते हो सीनियर से, टीचर से, कलीग से, यूट्यूब देख के आप करते हो, फिर यू कम टू अ पर्टिकुलर ऑप्शन, ठीक है, और हम ये भी कहते हैं उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। लेकिन इशू ये है कि जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा, और जब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा तब तक हम पढ़ेंगे नहीं। सो इट हैज़ टू बी इन साइकिल, ये जो कांस्टेंट इंटरप्ले विथ ईच अदर, इंटरेस्ट शुड बी इंटरप्लेइंग विथ योर कमिटमेंट एंड डेडिकेशन। तो ये हम करते हैं, प्लस आपको देखना है कि सपोर्ट सिस्टम कैसा है, ठीक है। तो सपोर्ट सिस्टम, सपोज आप किसी टीचर के पास जाते हैं तो आपको देखना है कि भाई हाँ टीचर वो कितना आपको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इफ टीचर इज सपोर्टिंग, नेचुरली it will become easy because two people are preparing together, teacher as well as student। तो वैसे सिचुएशन में आपके लिए काम वो आसान हो जाता है। तो मेरा तो यही कहना है कि आप शुरू में पढ़ो, 2-3 प्रिलिमिनरी बुक्स पढ़ो, पढ़ने के बाद उसको समझो, उसमें जो आपको सबसे अच्छा लगता है वो सिलेक्ट करो। तो ये होना चाहिए आपका मेन अप्रोच। बट अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम बाईपास नहीं कर सकते। ये सब्जेक्ट का सिलेबस छोटा है, इस सब्जेक्ट का सिलेबस बड़ा है, ये ज़्यादा स्कोरिंग है, वो कम स्कोरिंग है, ये ज़्यादा पॉपुलर है, ये कम पॉपुलर है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बट यही है कि आपको एनालिसिस करके प्रॉपरली थोड़ा सा टाइम दें आप, ठीक है, अपने इंटरेस्ट को आप डिटरमाइन करें, पढ़ेंगे तो उससे पता चल जाएगा, फिर उस सब्जेक्ट पर जाएं। वंस यू हैव ऑप्टेड फॉर दैट, देन कमिट टू दैट। सर सोशियोलॉजी कैसे एक डिफरेंस ऑप्शनल बनाती है और ऑप्शनल से अपने आप को, एंड व्हाई वन शुड चूज सोशियोलॉजी? ओके, इन द प्रीवियस question I answered that actually why should I go for sociology, and I also said why did I go for sociology। तो इसका कोई रैशनल असेसमेंट नहीं है, आप ये ऑब्जेक्टिव असेसमेंट नहीं है कि सोशियोलॉजी से ही आप क्वालिफाई कर पाएंगे या किसी और सब्जेक्ट से क्वालिफाई करेंगे। कहीं ना कहीं द सो कॉल्ड इंटरेस्ट मैटर्स अ लॉट। उसके बाद जब आपके आसपास के लोग बोलते हैं, सीनियर बोलते हैं, आप जब रिजल्ट देखते हैं कि हाँ सोशियोलॉजी का रिजल्ट अच्छा हो रहा है, तो वो भी आप में एक कॉन्फिडेंस रीइंफोर्स करता है कि सोशियोलॉजी की रिजल्ट काफ़ी अच्छी होती है। आप टॉप 20 में देखेंगे तो ऑलमोस्ट एवरी ईयर 5-6 स्टूडेंट्स रहते हैं, ऑलमोस्ट इट इज़ अराउंड 33%। तो ये कॉन्फिडेंस जनरेट करता है कि वी कैन ऑल्सो डू विद दैट। तो एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि सोशियोलॉजी से कुछ पोर्शन तो एसे में एक डायरेक्ट सपोर्ट मिलता है, जहाँ सोशल इश्यूज आपको सेपरेटली प्रिपेयर नहीं करना पड़ता है। बट अल्टीमेटली मैं कहूँगा इंटरेस्ट मैटर्स, ठीक है, और गाइडेंस कैसी मिल रही है, किस सब्जेक्ट में अच्छी गाइडेंस मिल रही है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसका कोई ऑब्जेक्टिव मेथड नहीं है। वो आई विल नॉट से सोशियोलॉजी इज ईजी एंड इकोनॉमिक्स इज डिफिकल्ट, वो मैं नहीं कह सकता। बिल्कुल सर। तो हमारा अनअकैडमी में जो सोशियोलॉजी का प्रोग्राम आ रहा है, सोशियोलॉजी ऑप्शनल का, तो उसमें बच्चों को क्या मिलेगा हु ऑप्ट सोशियोलॉजी एज एन ऑप्शनल? क्लासेस मिलेंगी डिटेल्ड, ओके,
फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा। कुछ पोर्शंस ऐसे होते हैं जहाँ पे बहुत ही फैक्चुअल होता है, सो इट्स बेटर नॉट टू डिक्टेट दैट इन द क्लास, रादर सप्लाई इट इन द रिटन प्रिंटेड फॉर्म। तो वो भी कुछ पोर्शन हम लोग करेंगे जो कि बहुत कम है, 5-7% के आसपास होगा। बाकी मोर देन 90% ऑफ द सिलेबस will cover comprehensively inside the class, right? Along with the class, the basis of my teaching is some material which I have composed, that also I'll be supplying, right? And if a person is committed, he can personally consult me also. Individually, after the class, I will be there till students are there, so that I can clarify the doubts. Even inside the class, my classes are interactive, it's not one way. It's not monologue, it's dialogue. I do ask students questions, and when they ask certain questions, that prompts me to move forward to teaching. So that would be overall approach while teaching. And I will provide the full support to the students, not to the questions इधर उधर की, बट सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं या उनसे कोई भी डाउट है, दे विल गेट द सपोर्ट। Wonderful, sir. So, sir, thank you so much for all your guidance, and I hope this will help many aspirants to opt their optional. So, thank you so much, sir. Thank you, and let's we are crack looking, it. Let's crack it, and we're looking forward for your classes. Thank you.